आतंकी हमले के बाद घाटी में एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कश्मीर में 5 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। 5 आतंकियों के घर को धमाके करके ध्वस्त कर दिया गया है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग में आदिल ठेकोर के घर को ब्लास्ट किया गया। वहीं पुलवामा के मोडान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर भी उड़ा दिया गया है। हक ने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। वहीं पुलवामा के काचीपुरा इलाके में आतंकी हारिस अहमद का घर भी तबाह किया गया। तो अब एक के बाद एक एक्शन लगातार हो रहे हैं उन आतंकियों पर जो इस हमले में शामिल रहे, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में। और अभी तक जानकारी मिल रही है 5 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग हो रही है और अब उन आतंकियों पर सीधे प्रहार किया जा रहा है जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया है और ये सीधा यहां से मैसेज दिया गया है उन तमाम आतंकियों को कि अब किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे उनके घर पर अब प्रहार हो रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक और बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग यहां पर हो रही है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी पर की गई पोस्टों पर फायरिंग कर दी गई है। इंडियन आर्मी ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हल्के हथियारों से फायरिंग की। इस गोलीबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। सेना एलओसी के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग यहां पर की गई है। मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। एलओसी पर यह फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। कई ऐसे आतंकी हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से चौकियों पर यहां फायरिंग हो रही है। हालांकि भारतीय सेना माकूल जवाब इसका दे रही है। भारतीय सेना वहां पे डटी हुई है। फायरिंग इधर से भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रखा गया। पाकिस्तान पे कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत यहां की गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की संख्या को और वहां बढ़ा दिया गया है। नजर वहां सुरक्षा बलों की बनी हुई है। एलओसी पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। और अभी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अधिक अपडेट हमें देंगे रमन सैनी और साथ ही रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका स्वागत है। कर्नल जेके सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रमन सैनी, मैं आपका रुख कर रही हूं। रमन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बाद एक एक्शन भारत ले रखा गया, तमाम उन आतंकियों के घर को ध्वस्त किया जा रहा है जो इस हमले में शामिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी बाज नहीं आ रहा कि इसके पीछे मकसद क्या है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान जो है वो लगातार इस समय डरा हुआ है, खौफ में है और इसीलिए ये डर और खौफ का मंजर जो है वो उसके सर पर जिस तरीके से चढ़कर बोल रहा है। हमने लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लगती हुई जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान लगातार अपना सैन्य डेवलपमेंट जो है वो बढ़ा रहा है। वहाँ पर डिप्लॉयमेंट पाकिस्तानी सेना का बढ़ा दिया गया है, लेकिन डर और खौफ का माहौल इस तरीके से है कि जनरल आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपने सभी सैन्य अधिकारियों और सैन्य के जवानों को कहा है कि आप बंकरों में रहकर ही निगरानी करें, क्योंकि पाकिस्तान को ये पूरी तरीके से ज्ञात हो गया है कि भारत जो है इस पहलगाम के हमले का जो है वो बहुत कड़ा बदला जो है वो लेने वाला है और ऐसा बदला होगा कि उनकी 7 पुश्तें जो हैं वो कहीं ना कहीं याद रखेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार की धरती से हुंकार भरते हुए कहा कि कल्पना से परे जो है वो सजा दी जाएगी, तो ये कल्पना से परे की सजा क्या होगी, किस तरीके से होगी, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मालूम होगा या उनके खास लोगों को ही मालूम होगा। लेकिन पाकिस्तान इस बयान के बाद जो है वो पूरी तरीके से हताशा में है। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि हम जमकर मुकाबला करने वाले हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। हर तरीके का अगर भारत की तरफ से हमला होता है तो उसका जो है रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि देखिए, आप विश्व के बड़े नेता हैं और आप इसमें बीच में जो है वो दखल अंदाजी कीजिए और भारत जो हमला करने जा रहा है उसको हमला करने से रोके। तो ये डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस समय बच्चे के अंदर पसरा हुआ है। और अगर पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट्स देख ले, पाकिस्तान के सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स देख ले, उसमें साफ
साफ झलक रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि जब पाकिस्तान की तरफ से 2016 में भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाते हुए उड़ी में आतंकी हमला किया गया था, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में यानी कि पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और कई आतंकवादियों को जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की हिमाकत 2019 में देखने को मिली, जब पाकिस्तान की तरफ से इशारे पर जो है वो पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और एक ब्लास्ट कर 40 से सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो शहीद कर दिया गया। उसके बाद भारतीय वायुसेना जो है वो पाकिस्तान के भीतर तक घुसी और बालाकोट में जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके करीबन 300 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब तो इस बार तो जो पाकिस्तान के इशारे पर पहलगांव में हमला हुआ है, वो जो 2 हमले हुए थे 2016 और 2019 पर, वो सैन्य कर्मियों के अगेंस्ट था, लेकिन इस बार निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान ने जो है वो जिस तरीके से उनकी हत्या की है, नरसंहार किया है, टूरिस्ट के रूप में जो कश्मीर घाटी के अंदर आए थे, जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चलती है, उस कश्मीरियत को जो है उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो ललकारते हुए उस पर हमला किया है। तो अब उनको मालूम है कि भारत का पलटवार जो होने वाला है वो बहुत बड़ा पलटवार होगा। उनको मालूम है कहना कि भारत का पलटवार बहुत बड़ा होने वाला है और भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। मैं आपके पास लौटूंगी रमन। कर्नल जेके सर, जिस तरीके से छोटे मोटे हमले पाकिस्तान की तरफ से हम देखने लगातार हो रहे हैं, फायरिंग की जा रही है उसी पर, पाकिस्तान क्या ये इस सोच में है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के हमले करके भारत को डराया जा सकता है, इस मकसद में है ताकि भारत कोई बड़ा हमला ना करे? पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है अपना सैनिकों के, भारतीय सेना का ध्यान एलओसी की ओर लेकर के जाने का, लेकिन उसका यह मकसद, इस मकसद में वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहला, अगर आप पहलगाम के अटैक को देखें तो उस अटैक के जरिए एक हिंदू मुस्लिम में बांट करने की पहली कोशिश की गई। मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि छपे हिंदी में तो गीता और छपे अरबी में तो कुरान नजर आता है। मैं तो सैनिक हूं, मुझे दोनों में बढ़ता हुआ हिंदुस्तान नजर आता है। तो यहां पर एक मजहबी बांट करने की कोशिश की गई और मजहबी बांट करने के प्रयास से ही वह मजहब पूछकर, धर्म पूछकर और तब नरसंहार किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को यह संदेश देना चाहता हूं कि मजहबी बांट के इस प्रयास में, जो प्रयास टेररिस्ट ने किया है, उस प्रयास में हम उस झांसे में ना आए और आपसी सद्भाव बनाए रखें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 2-3 चीजों को देखेंगे जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। एक तरफ बिलाल अहमद भुट्टो कह रहे हैं कि दरिया में या तो पानी बहेगा या खून, पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडस के दरिया में पानी बहे और भारत की जमीन पर खून बहे। यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। दूसरी बात, ट्रंप को बार बार यह कहा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा तो पाक डिफेंस मिनिस्टर ने लंदन में स्काई न्यूज को, याल्दा हकीम को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने इस बात को माना है कि वे भारत की सरजमी पर टेररिस्ट को, आतंकवाद को मदद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हम यूएन के कहने पे कर रहे हैं, ऐसा हम ब्रिटेन के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। और ट्रंप ने बहुत कड़े शब्दों में और क्लियर शब्दों में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान आपसी चीजों को खुद ब खुद सुलझाएं। इसलिए भारत के और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। कोई तीसरा देश यहाँ पे आने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो ये हरकत की गई है इस वक्त हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। मैं आपके पास जेके से लौट रही हूँ, एक वीडियो सामने आया, दर्शकों को जरा ये वीडियो भी अच्छे से हम समझा देते हैं, इसको दिखा भी देते हैं कि जब पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त लोगों को वहां पे कुछ लोग बचाते नजर भी आते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं खच्चर के जरिए, खच्चर जो वहां पे जिसके जरिए लोगों को पहाड़ों पे लेके जाया जाता है या फिर जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उन्हें इसी के जरिए घुमाया जाता है। अब इन्हीं खच्चरों के सहारे लोगों को वहां से बचा के ले जाते हुए भी लोग वहां पे नजर आए हैं।
एक ये छोटी बच्ची को देखिए, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग वहां के हैं, वो छोटी बच्ची को गोद में लेकर के बचाते नजर आए जब वो वहां पर आतंकी हमला होता है। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, गोलियों की आवाज के बीच ही ये हिम्मत दिखाई वहां के स्थानीय कुछ लोगों ने। एक बच्ची की जान को बचाता हुआ कश्मीरी युवक नजर आया है। एक तरफ वो आतंकी जो इन निर्दोष लोगों की जान लेने पर आमादा, गोलियों की टटराहट आपको सुनाई नजर आ रही है। यहाँ पे गोलियों की आवाज के बीच, डर के माहौल के बीच ये लोग, यहाँ पे कश्मीरी युवक इस बच्ची को बचाता हुआ नजर आया है। और भी लोग आपको खच्चर के जरिए वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बेहद भावुक भी कर देता है। जेके सर हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। सर, ये वीडियो सामने आया, एक और ये आतंकी जो वहां पे गोलियां ताने खड़े हैं, गोलियां बरसा रहे हैं लोगों पर, मजहब पूछ करके गोलियां बरसाई गई। एक तरफ वो कश्मीरी युवक है जो चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर आगे बढ़े, रोजगार वहां पे आए। एक छोटी बच्ची को बचाता हुआ नजर आया, यानी कि कश्मीर के लोग भी अब चाह रहे हैं इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। बहुत सही। वहाँ कश्मीर में सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं है, आतंकवादियों की, आतताइयों की क्रूर चीजें ही नहीं जमीन पर नजर आती है। वहाँ ममत्व भी है, वहाँ करुणा भी है, वहाँ आंसू भी है, वहाँ संबंध भी है, वहाँ आपसी मिलाप भी है और भाईचारा भी है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मिलिट्री ऑपरेशंस करने के बाद 2 साल के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो हमारे एक सीनियर गाड़ी में बैठे थे, उनकी छोटी बेटी थी। हम आगे कहीं गाड़ी रुकी थी तो हम जल्द से जल्द आगे दौड़ के गए और जब वापस आए तो उनकी जो छोटी बच्ची थी उसने वॉमिट किया था और एक लोकल रेसिडेंट ने, उसकी माँ ने, एक लोकल महिला ने उसे उठा करके उसका सारा उल्टी साफ किया, वॉमिटिंग साफ की और उसका चेहरा पोंछ रही थी। तो जब हम वापस आए तो हमने देखा करुणा का यह रूप, मैंने देखा ममत्व का यह रूप जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, उसी तरह से एक कश्मीरी महिला हमारे सीनियर के बच्चे को दे रही थी। तो ये पर्सनल अनुभव मेरा रहा है कि वहां पर ममत्व भी है, करुणा भी है और अच्छे लोग हैं, चाहते हैं कि राष्ट्र के साथ मिलकर कार्रवाई करें और राष्ट्र को आगे लेकर के जाएं। बिल्कुल, वहां की जिस तरीके से आपने ये बात यहाँ बताई है, इससे साफ भी पता चलता है कि वहां के लोग नहीं चाहते कि आतंकवाद वहां पर बढ़े, नहीं चाहते कि पहले वाला कश्मीर एक बार फिर से लोगों को नजर आए। जब कश्मीर का नाम सुनने से डर लगता था, लाल चौक का नाम सुनने से लोग डरते थे, अब तो वो कश्मीर है जब लोग रात में आराम से निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन इसी कश्मीर की शांति को खत्म करने की कोशिश आतंकवाद की तरफ से की जा रही है, आतंकियों की तरफ से। लेकिन ये भी समझाइएगा जेके सर कि जिस तरीके से अब यहाँ पे बात हो रही है कदम उठाने की, सख्त कार्रवाई करने की, तमाम पाबंदियां पाकिस्तान पे लगाई जा रही है, एक्शन लिए भी जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन भारत सरकार को अभी ऐसे कौन से स्मार्ट कदम उठाने चाहिए जिससे युद्ध की स्थिति भी ना बने और पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिल जाए? जी हाँ, जो अभी सबसे पहले राजनयिक संबंध जो समाप्त किया गया है उसका असर होता है, क्योंकि इसका एक सामाजिक, एक अंतर्राष्ट्रीय असर होता है, एक मैसेज जाता है पूरे विश्व में और कई सारी पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती है। कई लोग यह जान जाते हैं कि यह ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवाद के साथ खड़ा है, तो कई व्यापारिक संबंधों पर उसका सीधा असर पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी पानी की मार दी जा रही है, हालांकि अभी कल ही जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने डीसिल्टिंग के प्रोसेस को और तेजी से बढ़ाने की बात की और किस तरह से इसे जमीन पर लाया जाएगा, इसके आगे बहुत त्वरित रूप से आगे बढ़ने की बात की। और यह जमीन पर पूरी तरह से आते आते थोड़ा वक्फा, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन जब ये जमीन पर असर डालेगा, जब पानी की कमी होगी, तो कई चीजें एक साथ प्रभावित हो जाती हैं। अगर आप देखें तो जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर है, अगर इस पे भी फोकस किया जाए, जैसे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, 5 आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए हैं, आसिफ शेख के त्राल में, आदिल हुसैन ठोकर के बिजबिहेरा में, बैसरन के कुलगाम में, आतंकी जाकिर के, तो एक मैसेज जा रहा है। साथ ही अभी इंटेंसिफाई करने की जरूरत है जो अंदरूनी इलाका है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि राजौरी में सर्च चल रहा है, नीचे कठुआ में भी चल रहा है, बाकी जगह जो मददगार रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद कभी भी बिना थोड़ा बहुत जो डिसग्रंटल एलिमेंट है उनका सपोर्ट अगर लोकली मिलता है तभी वो अंदर आ पाते हैं। आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो इन लोगों ने
कोकरनाग से होते हुए इन लोगों ने दूसरी तरफ से होते हुए, उसके बाद किश्तवाड़ साइड से होते हुए, उसके बाद ये इधर आए हैं और कोई ना कोई इनको गाइडेंस दिया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बॉर्डर। वहां से गाइडेंस मिला है। रात में कहीं वो किसी घर में रुके होंगे या किसी ऐसे सेफ हाउस में रुके होंगे, वहां इन्होंने खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, उसके बाद फिर वो निकले। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लोग सपोर्ट करते हैं, जिन हाथों में ने मदद की है आतंकवादियों की, उनके हाथ काटने बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो टेरर फंडिंग होता है, आपने देखा है, हमने ये महसूस किया है कि जब जिन हाथों ने पत्थर उठाया था, जब वहां टेरर फंडिंग बंद हुई तो वो पत्थर अपने आप जमीन पर गिर गए। वैसे ही इस समय जितना भी वहां पे एनजीओज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आसपास में ऑपरेट कर रहे हैं, या उस एरिया में जो भी मनी आ रहा है, उस पर तेज नजर रखने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिट करता है। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में इसका असर होने लगता है। यानी कि जो इसकी जड़ है, जो आतंकवाद को फैलाने में जम्मू कश्मीर के अंदर मदद कर रहे हैं, सीधे वहीं पर प्रहार अब करने की जरूरत है। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, बहुत अच्छी बात यहाँ पे जेके सर ने कही है कि जिस तरीके से जो स्थानीय सपोर्ट है, जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है, वहां पर तो उसका खात्मा करने की जरूरत है। लेकिन जहां पर आतंकी जब पहुंचते होंगे कि इस जगह पर हमें निशाना बनाना है लोगों को, इस जगह पर हमें हमला करना है, इस दौरान जो बीच में रास्ता पड़ता है पहुंचने का, जो घर आते हैं बीच में, वहां पर वो आतंकी जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं। अब वहां पर भी प्रहार करने की कोशिश है सरकार को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये पहलगांव का आतंकी हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि लोकल सपोर्ट उनको, ये मेडू जो है वो टूरिस्ट के लिए खोला गया था। 22 तारीख को ये आतंकी हमला हुआ, तो 2 दिनों के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, पूरी जानकारी हासिल करना कि वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग या सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग नहीं है, ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद जंगल से होते हुए करीबन 20 किलोमीटर का सफर तय कर आतंकी उस मेडूज के अंदर पहुंचते हैं, आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। 20 मिनट तक वो आतंकी जो है वहाँ पर आतंक का नंगा नाम पहुंची। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो पहले से की गई थी। इसके लिए बाकायदा लोकल सपोर्ट लिया गया था, ओजीडब्ल्यूज का सहारा लिया गया था। और जिस तरीके से ओजीडब्ल्यूज का एक नेटवर्क जो है वो कश्मीर घाटी में निश्चित रूप में आतंकियों की सहायता के लिए काम कर रहा है, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है अब शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से तस्वीरें जो है अब सामने आ रही हैं कि इस हमले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अब एक एक घर को खंगाला जा रहा है। कश्मीर घाटी का एक एक घर जो है उसे खोदा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कहां पर क्या कुछ कोई गलत चीजें तो नहीं मिली हैं। ऐसे में कई ऐसे घर भी मिल रहे हैं जिनको इस तरीके से बनाया गया है जहां पर वो आतंकियों को छुपा सकते हैं। कल भी हमने देखा कि चाहे वो पुलवामा का इलाका हो, हंदवाड़ा का इलाका हो, शोपियां का इलाका हो, ब्रिजबिहारा का इलाका हो या फिर कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर मेगा ड्राइव जो है वो चलाई गई और बाकायदा जो जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उन्होंने एक एक घर की जो है वो तलाशी एक एक घर की तलाशी दी जा रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी तो पहले ही बोल चुके हैं कि आतंकियों को पहचान के मारा जाएगा।